आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 5 EMA के बारे में, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही इजी और प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका प्रॉफिट बन सके। चलिए इसके लिए चलते सीधा डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्सचेंज, मिड कैप किसी में भी लगा सकते हो। जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इनफैक्ट स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले फिबोनाची के बारे में, उसके बाद बात करेंगे 5 EMA के बारे में। फिबोनाची का यूज कब करते हैं, ध्यान से समझ लेना। फिबोनाची का यूज कब किस हिसाब से करते हैं तो ध्यान देगा। मार्केट में अगर इस हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन अगर आपका चले तो फिबोनाची का आपको यूज करना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर सीधा ट्रेंडिंग में हो तो फिबोनाची का यूज नहीं करना है, या डायरेक्ट मार्केट आपका नीचे आ रहा हो तो उसमें फिबोनाची का यूज नहीं करना है। फिबोनाची का कब यूज करना है, इस टाइप से आपको ग्राफ जहाँ दिख रहा है इस हिसाब से आप फिबोनाची का काम कर सकते हो। जैसे मार्केट आपका नीचे आया, फिर आपका ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तब जाके आप उसमें फिबोनाची यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले फिबोनाची यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिब रिट्रेसमेंट का आपको ऑप्शन देगा, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन देगा। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या देखना है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे इसका सबसे हाई है और यहाँ पे इसका सबसे लो है। ये वाला हाई पॉइंट है और ये वाला लो पॉइंट है मार्केट का। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से अगर घूम गया मार्केट, जैसे मार्केट आपका लाइव चल रहा है और लो पॉइंट से आपका यहाँ पे ऊपर की साइड में घूम जाती है, ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है इसको पता लगाने के लिए, और कहाँ से आपका नीचे आ सकता है इसको पता लगाने के लिए फिबोनाची का यूज किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। हमने फिबोनाची लिया और इस हाई पॉइंट पे हमने टाइप किया और उसको सेलेक्ट करके मैं नीचे लेके आया और जस्ट लो पॉइंट पे मैंने टाइप किया। अब आप यहाँ पे देखो, जब ये वाली चीज़ें आपको दिख रही होगी जी, इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट तक हमने टाइप किया। ये वाला जब मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो एग्जैक्ट इस लाइन पे, यहाँ पे जो ग्रीन आपको ये दिख रहा है, इस ग्रीन लाइन से ही मार्केट फिर से नीचे आया है और आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाई कर सकते थे और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते थे। और जस्ट इसका स्टॉप लॉस क्या रहता है, तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई पे, एक छोटा सा हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा के आप रख के काम कर सकते थे, अगर कैंडल ऊपर कंप्लीट कर लेता है तो। विक्स का आपको नहीं ध्यान देना है। जैसे जो भी कैंडल आपका होता है तो एक कैंडल होता है रियल बॉडी, एक विक्स होता है। ये जो लंबा लंबा टेल जैसा जो दिखता है ना, इसको विक्स बोला जाता है। इस विक्स को आपको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे आप इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा जी, इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन जो दिख रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा विक्स निकला है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, जब बायर्स जहाँ पे हाईली मूवमेंट होता है ना, तो थोड़ा सा विक्स निकल सकता है। तो इस विक्स के ऊपर, जस्ट इस विक्स के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और आपकी एंट्री यहाँ पे नीचे आप कर सकते हो, या इस जगह भी आप एंट्री बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। प्रैक्टिस के ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये वाली चीज़ें समझ में आ गई, इसको हटाते हैं। अब देखो जी, ये वाली चीज़ें सपोज करो जब से मिस हो गई, फिर ये मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, तो कब आपको नहीं एंट्री बनानी है, ध्यान से समझना। फिर इसकी सेटिंग पहले मैं दिखा देता हूँ। पहले इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग दिखा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें मैं भूल जाऊँगा बताने के समय में, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टॉप से लेके यहाँ पे इस लो के पास में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इसका ये ग्रीन जोन है, इस ग्रीन जोन से ये नीचे आ सकता था। आप यहाँ पे देखो जी, इस ग्रीन जोन से नीचे आया, हमारा एसएल यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट होने का कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। एसएल हिट होने का कारण ध्यान से देखो, यहाँ पे 4-5 कैंडल एक ही जगह पर बिल्डअप करने लगा। और बिल्डअप बिफोर स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बताया करके रखा है। जब अगर कोई मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगर बिल्डअप कर रहा है और जैसे ही निकलता है तो यहाँ से आप कॉल ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, यहाँ से मूवमेंट आपको मिलता है। वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे बिल्डअप किया और जैसे ऊपर निकला, यहाँ पे हम लोगों को और कुछ ना कुछ कॉल ऑप्शन में आपको मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसको आपको इग्नोर करना है। कभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप देखोगे जो अगर यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, सपोज करो आपने एंट्री यहाँ पे बना लिया, ये मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, लगभग 20 मिनट तक एक ही जगह मार्केट रुका है, आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ, सिंपल एग्जिट हो जाओ। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सिंपल एग्जिट हो जाना है। या इसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखो, जैसे मार्केट ऊपर जाता है आप एग्जिट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपकी क्वांटिटी भी कम कर लेनी चाहिए। चलो इसकी सेटिंग दिखा देते हैं। इसकी सेटिंग आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे देखो, स्टाइल में मैंने क्लिक करके रखा है और आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन में यहाँ पे किस कलर का है, और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जहाँ जहाँ आपको ब्लू टिक है, ये सभी जगह ब्लू टिक आपको करनी है। जो सेम आपको बशर्ते आपको लगा लेनी है, सेम चीज़ें लगा लेनी है एकदम से। आप देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये लगानी है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। एकदम एक पॉइंट, जैसे 0.5 है यहाँ पे, 0.7 और 0.5 है, एकदम सेम सेटिंग करनी है।
यहाँ पे कोऑर्डिनेट में आप देख लो क्या क्या आपको सेट करना है, ठीक है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट आता है तो ठीक है, नहीं डिफ़ॉल्ट आता है तो ये सभी सेट करनी है। विजिबिलिटी में आप देख लो ये क्या क्या सेटेड है, एकदम A to Z सेट करना है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे फिबोनाची लगा है, ठीक है, इसको हटाते हैं ताकि आपको पता चल जाए। इसको पहले हटा लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे बॉटम बनाया और यहाँ से ऊपर जाना के स्टार्ट हो गया। तो कैसे पता चलेगा ये कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे आएगा? तो सबसे अच्छी चीज़ें होती है, फिर से फिबोनाची हमने लिया और यहाँ पे टॉप से हमने क्लिक किया और नीचे बॉटम तक, ठीक है। और इधर अगर आगे बढ़ा दोगे आप तो आपको अच्छा तरीके से व्यू दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप खुद से देखो, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो और ये वाला ऊपर गया जस्ट इस ग्रीन जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन से ही मार्केट आपका नीचे, आपका यहाँ पे एंट्री और आपका एसएल कहाँ पे, इस ग्रीन लाइन के ऊपर छोटा सा एसएल आप लगा कर रख सकते थे। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूवमेंट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखो 500 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिला लगातार, ठीक है। तो जहां पे कब यूज करना है, जहां पे मार्केट डाउन से अप की साइड में जाए तब जाके आपको यूज करना है, या अप से डाउन की साइड में आए तब जाके यूज करना है। जैसे आपको अगर ऊपर जाना है, ठीक है, ये वाली चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से, अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो आपको नीचे से अप की साइड में जाना है, ठीक है। यहाँ पे और भी मैं ग्राफ देख लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आपका ऊपर गया है तो उस जगह पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज़ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। इस जगह पे मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे से क्लिक करना है और ऊपर की साइड जाना है, ठीक है। बस ध्यान से देखो, दिखा। अब देखो यहाँ पे इसका लो है और यहाँ पे इसका हाई है। अब ये देखो, ये बैक करके आया और आने के बाद यहाँ से ऊपर गया है ना, और कहाँ से बैक करके आया है, तो यहाँ पे देखो इस ग्रीन लाइन के पास में। आप यहाँ पे आपका एसएल छोटा सा और देखो आपका टारगेट कितना बड़ा हो सकता है। आई होप फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं सीधा, इसको हटाते हैं। अब 5 EMA के बारे में बात करते हैं। सिंपल 5 EMA के बारे में आपको थोड़ी सी आप चीज़ें समझ लो, 1 मिनट। 5 EMA को यूज करते हो तो क्या करना होगा और कब आपको यूज करना पड़ेगा। 5 EMA की यूज आपको कब करना पड़ेगा, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा हो, सीधा कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहा हो मार्केट, या मार्केट सीधा नीचे आ रहा हो, पुट ऑप्शन की तरफ मार्केट जा रहा हो, इसमें आपको 5 EMA का यूज करना होता है। और ये 5 EMA आपको ट्रेंड का रिवर्सल दिलाता है। अगर मार्केट कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहा होगा तो पुट ऑप्शन आपको कब लेना है, मार्केट कब कहाँ से गिर सकता है, और जो 5 EMA आपको जो दिलाता है ना, वो बहुत बड़ी मूवमेंट आपको दिलाता है और अच्छा मूवमेंट दिलाता है, ठीक है। वहाँ से आप 10 का ऑप्शन 100, 150, 200 तक भी जा सकता है। बहुत तेज़ी से 5 EMA जो है वो आपको सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो ध्यान रखना, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो नीचे कब आएगा उसका दिखाता है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा हो तो मार्केट ऊपर कब जाएगा उसका इंडिकेशन देता है 5 EMA। ये सभी चीज़ें ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख के और इसको 1-2 महीने प्रैक्टिस करके ही और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आप इसमें 1 या 2 रुपये जो भी इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, उसके बाद ही आप करना, ठीक है। चलो 5 EMA के बारे में बताते हैं, इसको हटा देते हैं, राइट। आप देखो 5 EMA की भी सेटिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर में आ जाना है और EMA सर्च करना है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपका आ जाएगा डिफॉल्ट में जो भी आएगा चीज़ें, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है। आपको क्या करना है, इनपुट में देख सकते हो, जो आपको ये वाली टोटली सेटिंग करनी है। स्टाइल में मैंने ब्लैक करके रखा है, जो भी मन करे सो भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये वाली चीज़ें पूरा करके रखना, राइट। मैंने ओके कर लिया। अब 5 EMA में क्या चीज़ें देखनी है, देखो 5 EMA में मैंने बताया जब मार्केट अप एंड डाउन करे तो नहीं जाना है, ठीक है। बड़ा मार्केट हो तभी जाना है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा। इस 5 EMA की जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर कैंडल एक कंप्लीट किया है। इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे एसएल रहेगा और इस कैंडल के नीचे अगर रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी और उसके बाद आप प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कब, जब इस लाइन के ऊपर कैंडल हो, इसमें टच ना हो, ध्यान से समझ लेना, इस लाइन में मेरे भाई टच ना हो, ठीक है। तो अप एंड डाउन में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपका एसएल हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। मज़ा कब है, जब बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होता है तब। आप देखो यहाँ पे ये वाला अच्छे तरीके से मार्केट गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको एंट्री कहाँ लेनी थी। देखो ये वाला कैंडल जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये 5 EMA में नहीं टच है, नहीं है। इसके जस्ट ऊपर आपका एसएल होना चाहिए और इस रेड कैंडल के पास में आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मूवमेंट और बहुत बड़ा मूवमेंट आपको मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप यहाँ भी देखोगे
इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखो जो ये वाला जो कैंडल है ये 5 EMA में टच नहीं है, ये वाला भी कैंडल टच नहीं है। कब आपको एंट्री लेनी है तो ऊपर यहाँ पे आपका एसएल होता और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और ऊपर की साइड आप ले सकते थे 1:2 1:3 का टारगेट आप लेके काम कर सकते थे। कब तक? जहाँ पे मार्केट आपका ऊपर अच्छे तरीके से जा रहा है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी देखो मार्केट और भी मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज़ें होती है ना, अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ पे देखो 5 EMA की जो लाइन गई है यहाँ पे ये दोनों कैंडल टच नहीं हुआ है और इस दोनों कैंडल के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते थे और नीचे के साइड देखो कितना ट्रेंड रिवर्सल आपको मिला और अच्छा बेनिफिट दिखने को मिला। आपकी एंट्री कहाँ? यहाँ पे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज करना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो आप डेफिनेटली मैसेज करना और बताना वीडियो कैसा लगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना से रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।